हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ऑर्फन फर्स्ट किल, डायरेक्टेड बाय विलियम ब्रेंट बेल। दोस्तों, इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10। इस मूवी का रेटिंग शायद थोड़ी कम है, पर ये मूवी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाला मूवीज का एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो हमारे चैनल मूवी बूस्ट को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले सीन में हमें एस्टोनिया का एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां एक लड़की आती है जिसका नाम एना होती है और वो एक आर्ट थेरेपिस्ट होती है। वहां एक डॉक्टर उसे अंदर का टूर करवा रहा होता है और उसे कहता है कि यहाँ के ज्यादातर पेशेंट बहुत ही पोलाइट होता है। तो तभी एक गार्ड आके डॉक्टर को बोलता है कि लीना अपने कमरे में नहीं है और वो हमें नहीं मिल रहा है। तो गार्ड पूरा हॉस्पिटल लॉक कर देता है और डॉक्टर एना को सेफ जगह ले जा रहा होता है। तो एना पूछती है कि ये लीना कौन है। तो डॉक्टर कहता है कि हमारे सबसे खतरनाक पेशेंट, असल में उसके वजह से ही तुम्हें नौकरी मिली है। और एक कमरे में लाके उसे बिठा के वो वहां से चला जाता है लीना को ढूंढने के लिए। पर लीना उसी कमरे में होती है और स्केच बना रही होती है और एना उसे देख के उसका नाम पूछती है। तो वो जब अपना नाम बोलती है तो वो बहुत डर जाती है और लीना एना को पेंसिल से उसकी आंख फोड़ने ही वाली होती है। तब वो डॉक्टर और गार्ड वहां आ जाता है और उसे वापस अपने कमरे में लाया जाता है। अब एना डॉक्टर को बताती है कि आपने बताया नहीं कि वो एक बच्ची है। डॉक्टर कहता है कि नहीं, वो एक बच्ची नहीं है, उसको एक बीमारी है जिसके चलते उसकी बॉडी का ग्रोथ नहीं हुआ है और इसीलिए वो दिखने में एक 10-12 साल की बच्ची लगती है, पर वो है नहीं। वो एक 31 साल की औरत है। उसके झांसे में मत आना, वो एक कमाल की नौटंकीबाज है। 2 साल पहले उसने एक परिवार का बुरी तरीके से कत्ल किया। अब एना पेशेंट्स की पेंटिंग क्लास ले रही होती है तो लीना एक पागल बुढ़िया को कैंडी दिखाती है और वो उसे देख के पागल हो जाता है। अब एक गार्ड उसके लिए एक ड्रेस लाता है और कमरे के अंदर आता है। तो लीना उसे पहले सीड्यूस करती है और फिर उसे मार देती है और सिक्योरिटी कार्ड लेकर वहां से भाग के एना की गाड़ी में छुप जाती है। अब एना अपने घर आती है तो लीना उसे भी मार डालती है। अब एक लैपटॉप में गुम हो चुकी छोटी लड़कियों को खोजती है तो उसे एक लड़की की प्रोफाइल दिखती है जिसका नाम एस्थर होती है, जिसका फेस कुछ हद तक लीना से मिलती जुलती है। अब रात को अकेले एक पार्क में जाके वो झूला झूल रही होती है तो एक पुलिस वाला आके पूछता है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो वो बताती है कि मेरी मम्मी पापा अमेरिका में रहती है। तो वो पुलिस वाला उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम एस्थर बताती है। अब जो एस्थर के असली मम्मी पापा होता है वो उसे अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाते वक्त प्लेन में उसकी मम्मी उसे भाई की फोटो दिखाती है और पूछती है कि तुम्हें अपने भाई याद है। अब एक बूढ़ी औरत की तस्वीर दिखाती है तो तभी एस्थर बोलती है कि उसे देखने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकती। तभी उसकी मॉम कहती है कि वो तो मर चुकी है, तुम्हें याद नहीं। अब एस्थर रेस्टरूम में जाती है और थोड़ी दारू गटक के अपने पर गुस्सा करती है कि ऐसा उसने क्यों बोली। अब वो एयरपोर्ट में आके सबको मिलती है और अपने घर पे जाती है। अब घर पे आके लीना बताती है कि मुझे पेंटिंग पसंद है। तो एलन जो एस्थर का पापा होता है वो बोलता है कि तुम्हें तो पेंटिंग पसंद नहीं थी। अब ट्रिशिया जो एस्थर की मॉम है वो कहती है कि कल तुम्हें डॉक्टर सैगल के पास जाना है, जो एक थेरेपिस्ट है। उसके पास एक पैरट है जिसका नाम सिडनी है, क्या वो तुम्हें याद है। अब उसके बाद लीना थेरेपिस्ट से मिलने जाती है तो थेरेपिस्ट जब उसे पूछने जाती है कि उस टाइम के बारे में बताओ जब तुम वहां थे, तो तभी लीना पीछे पैरट के पास जाती है और बोलती है कि तुम खेलना चाहते हो सिडनी। तो ये देखकर डॉक्टर सैगर को थोड़ा सा अजीब लगता है। अब थेरेपिस्ट जब एस्थर के मॉम से बात करने के लिए अंदर बुलाती है तो लीना छुपके से उसके बातें सुनती है। थेरेपिस्ट एस्थर के मॉम को बताती है कि तुम्हें कुछ एस्थर में अलग नहीं लग रहा है। वो मेरे इस पैरट को सिडनी बोल रही थी, जबकि सिडनी एक मकाऊ थी। वो थोड़ा ऑरेंज कलर का था और ये पैरट हरा है, पर फिर भी वो फुल कॉन्फिडेंस से इसे सिडनी बोलती है। मुझे ये एक एक्टिंग की तरह लग रहा है। तो तभी लीना चिल्लाती है और बहाने से वहां से बाहर निकल जाती है और जाते हुए देखती है कि कोई उसका फोटो खींच रहा है। अब उसके पापा उसको स्टूडियो में ले जाता है और अपने पेंटिंग्स दिखाता है और लीना को ये बहुत पसंद आती है और वो एक यूवी लाइट को देख के पूछती है कि ये क्या है। तो एलन बताता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पापा इसी के लिए तो फेमस है। और उस लाइट को जब जलाता है तो सामने एक पेंटिंग होता है जिसके अंदर एक और तस्वीर छुपी हुई होती है जो यूवी लाइट से ही दिखती है और लीना को ये बहुत पसंद आती है। अब लीना एलन की तस्वीर बनाती है। अब उसके बाद लीना जब कपड़े चेंज कर रही होती है तो ट्रिशिया उसके बुक को चेक करने वाली होती है। तो एस्थर आके ले लेता है और बोलती है कि ये प्राइवेट है और वो अपने बुक को डॉल हाउस में छुपा देती है। अब डिनर के टाइम एक पुलिस ऑफिसर वहां आता है जो वही होता है जो लीना का तस्वीर ले रहा था। अब एस्थर एक ग्लास लेके बाहर चली जाती है ये सुनने के लिए वो पुलिस वाला क्या कह रहा है। और वो पुलिस वाला बताता है कि थेरेपिस्ट कल एक ग्रुप डिस्कशन करना चाहती है, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और तभी लीना वहां आती है और बोलती है कि मम्मी क्या तुम्हारा कल गाला इवेंट नहीं है। तो पुलिस वाला बोलता है कि फिर ये हम दूसरे दिन करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है।
और तभी वो पुलिस वाला लीना से बोलती है कि तुमने अपना ग्लास भरना भूल गए। अब रात को एस्थर को ज्वेलरी और पैसे चुरा के वहाँ से भागने लगती है तो वो एलन को देखती है और उसे देख के वो रुक जाती है। अब दूसरे दिन रात को एलन और ट्रिशिया पेलम पाली करने के शुरू में थे और तभी लीना वहाँ आती है और चुपके से देखने लगती है और ट्रिशिया का रेड ड्रेस फाड़ देती है। अब वो दोनों बाहर जाता है तो घर में सिर्फ लीना और गुन्नर रहता है। अब गुन्नर कुछ दोस्तों को पार्टी में बुलाता है। अब लीना भी उन लोगों के बीच में आती है तो गुन्नर उसे जाने के लिए कहता है और तभी वहाँ वो पुलिस वाला आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम लोग माल फूक रहे हो। तो गुन्नर बोलती कह रहे नहीं। तो तब पुलिस वाला रेस्ट रूम जाने के बहाने एस्थर के कमरे में जाता है और एक म्यूजिक डिस्क उठा लाता है जिसमें उसकी उंगलियों के निशान होते हैं। लीना को ये पता चल जाता है। अब ट्रिशिया और एलन घर आता है और ट्रिशिया एस्थर के कमरे में जाता है और लीना की वही छोटी सी किताब को चेक करती है तो उसमें एक फोटो मिलती है जो ट्रिशिया और एलन का होता है और ट्रिशिया का मुंह उसमें बिगड़ा हुआ होता है और उस पुलिस वाले का भी तस्वीर होता है जिसके ऊपर उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है और किताब के आखिर में सरानी इंस्टीट्यूट का स्टैम्प लगा हुआ होता है। अब ट्रिशिया बाथरूम में चेक करने जाती है तो देखती है कि लीना वहां नहीं है। अब दूसरे सीन में हमें वही पुलिस वाला दिखाया जाता है जो अपने ड्रिंक बना रहा होता है और उसके बाद उस म्यूजिक डिस्क से फिंगरप्रिंट को लेता है और स्कैन करके मैच करने लगता है और वो मैच नहीं होता है और तभी कुछ आवाज सुनाई देता है तो वो देखने जाता है और उसके बाद वो अपना पिस्टल निकाल के असली एस्थर का फोटो देख रहा होता है और कहता है कि अगर तुम एस्थर नहीं तो तुम कौन हो। तभी लीना पीछे से आके उसके अंदर बहुत बार चाकू घुसा देती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एस्थर नहीं हूँ, जबकि उसकी मॉम को भी ये पता नहीं चला। और पुलिस वाला बोलता है कि नहीं वो जानती है और तभी ट्रिशिया आके पुलिस वाले को गोली मार के मार डालती है। अब ट्रिशिया और लीना आपस में बात करते हैं। ट्रिशिया बोलती है कि तो तुम एक बड़ी लड़की हो जो एक वांटेड क्रिमिनल भी है और कहती है कि सब कुछ खराब हो गया। जब गुन्नार ने बताया कि पुलिस वाला यहाँ आया था तो मुझे समझ आ गया कि तुम यहाँ मिलोगे। तुम हमें लूट के भाग सकती थी पर किया नहीं, कुछ बड़ा प्लान है। लीना कहती है कि मुझे जाने दो और मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूंगी। पर ट्रिशिया बोलती है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैं अब एस्थर को 2 बार नहीं गायब कर सकती। ट्रिशिया बताती है कि गुन्नार और एस्थर का आपस में बनता नहीं था तो एक दिन गुन्नार उसको मार डालता है। तो मैं क्या करती, अपनी बेटी को मैं बहुत प्यार करती थी पर गुन्नार को जेल जाते हुए मैं नहीं देख सकती। एक मॉम हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है और मैं एक बौने के लिए अपनी बनी बनाई फैमिली को बिगाड़ नहीं सकती। तो तुम अब मेरी इसमें मदद करोगे ताकि एलन को कभी पता ना चले कि एस्थर के साथ क्या हुआ। एस्थर के जाने के बाद एलन पूरा बदल चुका था पर तुम्हारे आने के बाद वो पहले जैसा हो रहा है। अब वो दोनों मिलकर पुलिस वाले का लाश एक जगह ठिकाने लगाती है। तो तभी लीना पूछती है कि एस्थर का भी लाश वहाँ नीचे है ना। तो ट्रिशिया उसे धमकाती है कि तुम उसका नाम कभी मत लेना। तो लीना मान जाती है और एस्थर का रोल प्ले करने लगती है और ट्रिशिया अपने बेटे गुन्नार को सब बताती है कि वो एक बड़ी लड़की है और अभी हमें उस पर नजर रखना होगा और सही वक्त आने पर मैं उसे मार दूंगी। अब ट्रिशिया लीना को सब इन्फॉर्मेशन देती है जिससे कि वो अब गलती ना करे और उस थेरेपिस्ट को पता ना चले कि वो एस्थर नहीं है। अब थेरेपिस्ट ग्रुप डिस्कशन करती है और अब एस्थर पुराने दिनों के बारे में सब सही बताती है। तो थेरेपिस्ट को थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है कि वो एस्थर ही है। अब लीना को ट्रिशिया अपने मुताबिक सजाती है क्योंकि कुछ लोग उसे मिलने आता है, जान पहचान वाले। पर लीना को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता और लीना सबको पियानो बजा के सुनाती है। और पार्टी खत्म हो जाने के बाद जब लीना अपने कमरे में जाती है तो गुन्नार वहाँ होता है और गुन्नार उसे चिढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे इशारे पर चलना होगा वरना तुम्हें फिर से उस मेंटल हॉस्पिटल में भेज दूंगा। माँ को इससे प्रॉब्लम है पर मुझे नहीं। अब ट्रिशिया लीना के खाने में नींद की दवाई मिलाती है पर वो खाता नहीं, एक चूहे को दे देती है। अब एलन लीना के पास आता है और कहता है कि मैं रात को पेंटिंग करने वाला हूँ, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगी। तो लीना हाँ कहती है। अब लीना और एलन एक साथ पेंटिंग करते हैं और लीना एलन पर लाइन मारने की कोशिश करती है और ये देख के ट्रिशिया को जलन होती है और वो लीना को कहती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड पर लाइन मारने की सोच रहे हो। अगर उसे पता चला कि तुम एक छोटी बच्ची नहीं हो, एक बड़ी लड़की हो, तो वो तुमसे नफरत करेगा और मैं अब ऊपर जा रहा हूँ अपने हस्बैंड के साथ पेलम पाली करने। और ये सुन के लीना को बहुत गुस्सा आती है और वो यूवी लाइट को बार बार ऑन ऑफ करने लगती है और रात को सोते टाइम वो देखती है कि वो चूहा मर चुका है। अब सुबह लीना सबके लिए खाना बनाती है और ट्रिशिया के लिए एक स्मूदी बनाती है जिसमें वो मरा हुआ चूहा डाल देती है और ट्रिशिया को पीने बोलती है और ट्रिशिया को एलन के सामने उसे पीना ही पड़ता है। अब वो लोग एलन को छोड़ने के लिए स्टेशन आता है। अब लीना ट्रिशिया और गुन्नार को मारने की कोशिश करती है
पर नहीं मार पाती और एलन चले जाने के बाद ट्रिशिया लीना से कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो, अब तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हारा गेम ओवर। तो लीना ट्रिशिया और गुन्नार को चकमा देके गाड़ी लेकर भाग जाती है। तो एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेती है और उसे फिर से घर वापस लाती है। अब ट्रिशिया और गुन्नार उसे मारने की कोशिश करती है पर लीना अपने आप को छुड़ा के भागने लगती है, पर गुन्नार उसे सीढ़ी से नीचे फेंक देता है, पर लीना छुप जाती है। अब ट्रिशिया गुन्नार को नीचे जाके उसको मारने के लिए बोलती है, तो वो एक तलवार लेके उसे मारने जाता है, पर लीना उसे मार देती है। फिर ट्रिशिया उसका पीछा करती है और दोनों में लड़ाई होता है और इसमें दोनों घायल हो जाती है और घर में अब आग लग जाती है और ट्रिशिया एक चाकू लेकर उसको फिर से मारने जाती है। तो लीना छत पे चढ़ जाती है और ट्रिशिया उसका पीछा करती है और तभी एलन भी वहां आ जाता है। अब ट्रिशिया और लीना दोनों नीचे गिरने लगता है तो एलन उन दोनों को बचाने की कोशिश करती है, तो ट्रिशिया नीचे गिर जाती है और मर जाती है और एलन लीना को ऊपर खींच लेता है और एलन जब लीना का मुंह दबाता है तो उसके नकली दांत गिर जाती है और एलन को पता चल जाता है कि वो एस्थर नहीं है। तो एलन भी डर के स्लिप होकर छत से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अब पूरे घर में आग लग चुका है और लीना सज धज के वहां से बाहर निकल जाती है और वो एक ऑर्फनेज में जाती है ताकि उसे कोई अडॉप्ट करे। और दोस्तों, क्योंकि ये सेकंड पार्ट एक प्रीक्वल है तो इसके फर्स्ट पार्ट में दिखाता है कि इसे एक फैमिली गोद लेता है, तो वो वहां जाके उस फैमिली का भी बुरा हालत कर देता है और ये मूवी का एंड यहीं पे हो जाता है।